नमस्कार, जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह के अंतर्गत घरेलू हिंसा पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम नॉर्थ वेस्ट जिला विधिक प्राधिकरण सेवाओं द्वारा विधि मित्र, महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड और डीएवी एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी के सहयोग से आयोजित किया गया था। कार्यक्रम का आयोजन P4 सुल्तानपुरी के जगदम्बा मार्केट में किया गया। इसमें घरेलू हिंसा पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें घरेलू हिंसा और दहेज उत्पीड़न पर महिलाओं के अधिकारों के बारे में जानकारी दी गई। इस दौरान सुल्तानपुरी वार्ड 41 के निगम पार्षद रविंद्र भारद्वाज, संस्था की अध्यक्षा राधा भारद्वाज भी उपस्थित रहे। जनमत की पुकार ने वहां उपस्थित गणमान्यों से बातचीत की। सुनिए उन्होंने क्या कहा। जनमत की पुकार में आप सभी का स्वागत है। मैं तिलक रजिस्टर में मौजूद हूँ सुल्तानपुरी के पी ब्लॉक एरिया के अंदर, जहां डीएलएसए की तरफ से जो मुहिम चलाई गई है लीगल अवेयरनेस की, तो उसी विषय पे ज्यादा चर्चा करते हुए हमारे साथ मौजूद है महाराजा अग्रसेन से। तो पहले तो मैडम अपना परिचय बताएं। मेरा नाम है डॉक्टर पूर्णिमा गुप्ता और वहाँ पे मैं हमारे महाराजा अग्रसेन कॉलेज के विधि विभाग में मैं वहाँ पे लेक्चरर हूँ। और हम वहाँ पे एक विधि कानूनी सलाह केंद्र चला रहे हैं 2019 से, जो कि मुफ्त कानूनी सलाह सबको हम लोग देते हैं। तो नॉर्थ वेस्ट डीएलएसए के आदेश पर आज हमने यहाँ सुल्तानपुरी के डीएवी इंस्टीट्यूट में आकर हमने आज पहले एक लेक्चर लिया, जिसके अंदर हमने पूरा जो है डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर, हमने घरेलू हिंसा के ऊपर हमने बात करी। और उसके बाद हमारे बच्चों ने एक नुक्कड़ नाटक जो है बाहर यहाँ के जो भी बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, मुझे पता चला यहाँ पे 350-400 बच्चा है, उन सबको जो है हमने एक डिटेल में नुक्कड़ नाटक जो है बच्चों ने दिखाया। क्या लगता है मैडम, जिस तरीके से आप अवेयरनेस प्रोग्राम जो डोर टू डोर कर रहे हैं ढालसा के साथ मिलकर, डीवी एजुकेशन वेलफेयर के साथ मिलकर, कितना रंग लाएगी ये चीज? मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं समाज में रंग लाएगी, रंग आना शुरू हो गया है। और क्योंकि वैसे तो हमारा रोज ही महिला दिवस है, 8 तारीख को हमारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो उसके उपलक्ष्य में हम काफी टाइम से काम कर रहे हैं। आई थिंक आज जो जिन्होंने भी लेक्चर अटेंड किया होगा या बच्चों का जो था, तो हम उस इंटरेक्शन से ही पता कर सकते हैं कि लोगों के, बच्चों के मन में कितने सवाल थे और इतने उनके अंदर एक भार निकल के उनके अंदर जो सवाल थे वो आ रहे थे कि मैम ऐसा कैसे हो सकता है, ये क्यों होना चाहिए, इसमें क्या गलत है, इसमें क्या गलत नहीं है। तो उन बच्चों को जो है हमें ये बताना कि कानून कितना जरूरी है और ये सब चीजों की जागरूकता कितनी जरूरी है। मुझे आई थिंक हम जब यहाँ आए तो हमें पता चला कि हम तो शायद शुरुआत तो हम कर चुके हैं, लेकिन इससे बहुत 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 फायदा होने वाला है और हम इसको बिल्कुल भी नहीं रोकें और ना ही रोक सकते हैं। और मुझे लगता है कि हमारा समाज, जो हम कह रहे हैं कि हमारा भारतवर्ष जो है विश्व गुरु बनेगा, तो वो हम उसको जरूर जो है पूरा करेंगे। आजकल देखा जा रहा है नारी सशक्तिकरण को मजबूत किया जा रहा है निचले स्तर पर भी, लेकिन जो गरीब तबका है कहीं ना कहीं आज भी महिला पिस रही है, चाहे वो दहेज के नाम पे हो या पटारी, जैसे कि दारू पीकर आदमी अपनी वाइफों से लड़ते हैं। इस तरीके से ये वो जो जूझ रहे हैं वो कैसे संपर्क करें आपसे और उनकी कैसे मदद हो सके? हाँ जी सर, उसमें मैं ये कहूंगी कि हाँ, अगर हम ऐसा करें कि रूरल एरिया और अर्बन एरिया में कुछ ज्यादा केसेस, अगर हम आंकड़ों को देखें तो ज्यादा केसेस हमारे जो है रूरल एरिया में हो रहे हैं। लेकिन उसके लिए ही हम आज यहाँ पर देखिए आए हैं और जैसे जैसे हमें डालसा से निर्देश मिलता है कि ऐसे ही हमने, जैसे बेगमपुर विलेज में भी हमने उस गाँव को भी अडॉप्ट किया हुआ है, तो ऐसे ही छोटी छोटी जगहों पर, क्योंकि पहले तो वो लोग हमें वेलकम भी नहीं करते थे। आप जाते थे तो गेट बंद कर लेना, या उनको डर लगता था कि ऐसा कुछ हम गलत उसके लिए आ गए, हमारी लड़कियों को भड़का रहे हैं। तो वो हमें लगता है अब वो समाज में चेंज आया है और वो बड़ा अच्छे से अब हमें प्यार से वेलकम करते हैं। क्योंकि जब हम कोई बात समझाते हैं तो सामने वाला उसको सुनेगा, तभी हम उसको कुछ समझा सकते हैं। तो धीरे धीरे वो चेंज जो है हम बिल्कुल ला रहे हैं। और जो निम्न वर्ग के हम कहें कि महिलाएं हैं, जो मारना पीटना ये जो चीजें हैं, हम उनको धीरे धीरे जो है अपने लेक्चर्स के माध्यम से, नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से उनको जागरूक कर रहे हैं और बिल्कुल इस चीज में भी धीरे धीरे जो है एकदम सुधार आ जाएगा। मेरा लास्ट सवाल, हाँ जी, कि जैसे अब आप काम कर रहे हैं नीचे स्तर पर, हाँ जी, और उनमें से भी अगर 5 परिवार आपकी बात से सहमत हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी मेहनत रंग लाती है। कैसा अनुभव रहता है फिर आपका? बिल्कुल बिल्कुल। आज भी जब बच्चों ने मुझसे पूछा तो
बच्चे बाद में कि मैम आप गुस्सा तो नहीं हो गए, तो मेरा यही था कि अगर हम 100 अगर लोगों को हमने लेक्चर दिया है तो उसमें से अगर 10 लोग भी इस हमारी एक भी बात को लेके जाते हैं तो हमारे लिए बिल्कुल वो सफल है। और बिल्कुल हमारा हम कहेंगे कि जो प्रोग्राम है वो हिट माना जाता है। और बिल्कुल बच्चे जो हैं, हमने अपना इंस्टाग्राम पेज और यूट्यूब पेज बच्चों के साथ सब शेयर किया है और मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसी के माध्यम से, किसी चीज के माध्यम से जरूर बच्चा जो है हमें कांटेक्ट करेगा, हमारे पास आएगा। जो हमारा कानूनी सलाह केंद्र है, हमारे कॉलेज में मध्यस्थता केंद्र भी है रोहिणी सेक्टर 22 में, तो हम इन सब चीजों को बिल्कुल कम से कम जो है कोशिश करते हैं कि कम से कम लोगों को जरूरत पड़े इन सब चीजों की, लेकिन उनको बिल्कुल जब वो आएंगे तो बिल्कुल एकदम इमीडिएट रिलीफ और इमीडिएट सहयोग उनको बिल्कुल मिलेगा और उनको सही जो है दिशा दिखा दी जाएगी कि उनको उनके लिए जो है अगला कदम क्या हो सकता है उनके बचाव के लिए। धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद है निगम पार्षद रविंद्र भारद्वाज, जो जनता के प्रतिनिधि होते हुए भी समाज सेवा में जो उनका रुझान है बढ़ चढ़कर करते हैं। आज जो देखा गया लीगल जो अवेयरनेस का प्रोग्राम था उसमें भी उन्होंने भाग लिया और कई बच्चों को भी अवेयरनेस के बारे में बताया। तो सर पूरा क्या वाक्य था? देखिए, मैं सबसे पहले तो हमारे क्षेत्र में डीएवी एनजीओ जो काम कर रही है उसके लिए धन्यवाद करूंगा कि आज उन्होंने डांसा के माध्यम से ये अवेयरनेस कैंप का आयोजन यहाँ पर करवाया। तो हमारा क्षेत्र अभी पिछड़ा क्षेत्र में आता है, यहाँ पर घरेलू हिंसा का बड़ा मामला बना रहता है सामाजिक दृष्टिकोण से। तो एक जागरूक करने का जो प्रयास किया कि घरेलू हिंसा के खिलाफ हम लोग किस प्रकार कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, तो उसके लिए बड़ा अच्छा यहाँ पर लेक्चर दिया गया और काफी लड़कियों और महिलाओं ने इन बातों को बड़ा धैर्य सुना। और एक तो महिला और लड़की ने अपने आप बीते बताने का भी प्रयास किया कि किस प्रकार वो घरेलू हिंसा के शिकार हुए, उनको इसके बाद कैसे डांसा के माध्यम से, डीएवी एनजीओ के माध्यम से मदद मिली। तो इसलिए मैं ऐसा कार्यक्रम चाहूंगा डीएवी एनजीओ के माध्यम से हमारे क्षेत्र में बार बार होना चाहिए, क्योंकि ये क्षेत्र वो क्षेत्र है जहां पर घरेलू हिंसा हुई, महिला उत्पीड़न हुआ, ये काफी ज्यादा होता रहता है। हम लोग भी सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से इसका विरोध भी करते हैं, उसके खिलाफ में जन जागरण जो है वो चलाते रहते हैं। भारद्वाज जी, मेरा एक सवाल कि जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि यहाँ तकरीबन देखे जाते हैं मामले, तो अगर वो लोग आपसे जुड़ना चाहें या अवेयरनेस के लिए उनको अगर चाहिए तो कहाँ कैसे संपर्क करें? देखिए, मैं रविंद्र भारद्वाज हूँ, निगम पार्षद ओमन गरवाड़ 41 के क्षेत्र से। तकरीबन तो मैं हर गली हर नुक्कड़ चौक पर मिल जाता हूँ, क्योंकि मेरा निवास स्थान भी वार्ड में ही है। और नहीं तो फिर हमारा डीएवी एनजीओ का ऑफिस है जो हमारी जगदम्बा मार्केट में बिल्कुल साथ में सुल्तानपुरी में है। यहाँ पर भी तकरीबन हर व्यक्ति किसी भी समय पर आकर मुझसे संपर्क कर सकता है। मेरा कार्यालय अमन विहार 40 फुट रोड पर, वहां पर मुझसे संपर्क कर सकता है। ठीक है सर, धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद थे निगम पार्षद रविंद्र भारद्वाज जी, जिन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं लीगल सर्वे जो लीगल अवेयरनेस है, कहीं ना कहीं जागरूक होना जरूरी है आजकल की जो युवा महिला है। और आज जो देखा गया है कि आदमियों से भी बढ़ चढ़कर महिला कहीं ना कहीं देश का कार्यभार संभाल रही है। मैं तिलक राज, कैमरामैन अनुराग के साथ। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।